आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगरा में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और जल्द ही शहर को एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। उन्होंने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने की बात कही। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के जरिए पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत यमुना की सफाई कराने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम भीम नगरी का शुभारंभ करने के लिए आगरा पहुंचे। वहीं उन्होंने सर्किट हाउस के अंदर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बैठक की और साथ ही में ही पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। उन्होंने देश की बेटी दीप्ति शर्मा जो आगरा की हैं, उन्होंने कहा कि दीप्ति शर्मा जैसी बेटियों ने आगरा का नाम रोशन किया है और देश को वर्ल्ड कप जिताने में आगे रही हैं और उन्होंने इसी के लिए ही एक स्टेडियम बनाने की बात कही, मतलब आगरा को स्टेडियम की सौगात देने की बात कही और साथ ही आगरा को मीठा पानी देने का भी जिक्र किया। और केशव प्रसाद मौर्य ने पेंशन बढ़ाने की बात कही। मेरे सहयोगी आरिफ के साथ समाचार नेशन मोहम्मद आसिफ आगरा। ये कोई लड़की ने सुसाइड किया है, सुसाइड किया है तो बीजेपी चाहिए तो बेटियां बचेंगी, इस तरह का बहुत जबरदस्त पोस्ट किया है उन्होंने। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता के बिना बेचैन है। किसी बेटी के साथ कोई अन्याय होगा, कोई अपराध करेगा तो ये सब लोग जानते, पूरे प्रदेशवासी जानते हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री अखिलेश यादव जी अपने शासनकाल को याद करें, जिनके शासनकाल में अत्याचारों की एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं उनका उल्लेख करूंगा तो वह शायद जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, लेकिन मैं इतना भी यही कहूंगा, श्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार, वहां सुशासन, वहां रामराज, वहां विकास, वहां भ्रष्टाचार से मुक्ति, अराजकता से मुक्ति, दंगे से मुक्ति रहती है। और सपा की सरकार में चारों तरफ अराजकता रहती है, दंगे रहते हैं, भ्रष्टाचार रहते हैं, अपराध। मुख्यमंत्री उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसको उन्होंने लिखा है कि प्रदेश के अंदर जो स्थिति है और जो मुख्यमंत्री है उनको यूपी पर थोपा गया है। 9 साल में पूरे प्रदेश को योगी जी ने बर्बाद कर दिया, अक्षम साबित हो रहे हैं और अक्षम मुख्यमंत्री है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग 9 साल से शानदार सरकार चला रहे हैं और अगर उसकी पिक्चर देखना हो तो योगी जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में क्या किया है उसका एक ही सिंपल है, आगरा को ले लीजिए। और मैं पूरे प्रदेश की पिक्चर तो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आगरा को ले लीजिए। आगरा 9 साल पहले कैसा था और 9 साल बाद कैसा। अगर आप ये देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर आपको साफ दिखाई देगा। हमारी सरकार मतलब विकास, हमारी सरकार मतलब भ्रष्टाचार से मुक्ति, हमारी सरकार का मतलब अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, हमारी सरकार का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास, कुछ का साथ कुछ का विकास, कुछ का साथ गुर्दों का विकास। ये सपा का चरित्र है, भाजपा का चरित्र है। नोएडा में जिस तरह से 2 दिन पहले जो घटना हुई उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए वो एक दुखद घटना थी, उसमें हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है और फैक्ट्री मालिकों के साथ और कर्मचारियों के साथ संवाद करके उसका समाधान निकाला गया। कुछ मजदूर थे, उसके बाद फिर मेडो ने भी इसी तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। जो भी है, देखिए किसी कोई गरीब आदमी या कोई श्रमिक या कोई मजदूर अगर कोई अपनी जायज मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है तो सरकार उसको सुनेगी और जो संबंधित लोग होंगे उनसे बातचीत करके उसके समाधान का रास्ता निकालेगा। उसको फेलियर बताना सरकार का, अखिलेश यादव जी ने बता दिया। मुझे 2012 से 2017 की पिक्चर आप लोग अपना वीडियो भेज दीजिए उनको। आप 2012-17 में कवर किया तो उनको भेज दीजिए, तो उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाएगी। सर आखिरी सवाल ये है, अखिलेश यादव लाल गमछा छोड़कर नीले गमछा कल पहने हुए दिखाई दिए। आप समझ लीजिए जब तक 2027 का चुनाव नहीं हो जाएगा, गिरगिट को तो आपने रंग बदलते हुए देखा, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी इतने रंग बदलेंगे कि आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। कब वो लाल टोपी लगाते हैं, कब जालीदार टोपी लगाते हैं, कब वो लाल गमछा रखते हैं, कब नीला गमछा रखते हैं,
कब राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली सरकार में होते हैं और कब रामलला की मूर्ति लगा देते हैं। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहेगा कि रामलला का मंदिर तो भव्य रूप से बन गया, वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर जाना चाहिए, बाबा विश्वनाथ जी के धाम की ओर जाना चाहिए, वो सब करेंगे नहीं। लेकिन उनका ये जो रंग बदलना है, ये सब पीडीए जो उनका चल रहा है, वो 2027 के चुनाव तक इस प्रकार के करेंगे। लेकिन जब से कुछ श्री अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 के बीच में तो आप ही सीएम थे, आपने जिनके लिए पीडीए की बात करते उनके लिए क्या किया? उनका दमन किया, अत्याचार किया, उनका शोषण किया। पिछड़ों, दलितों, गरीबों के हितैषी श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी कभी नहीं हो सकती। जिसको आप है मुझे वही सपा करोड़ देगा, जिसको लगेगा हमें विकसित भारत बनाना है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, विकसित आगरा बनाना है, तो बिना हमारे कहे ही वो कमल का बटन दबाएगा। और कमल का बटन दबाएगा तो उसे मालूम है कि करोड़ों गरीबों के जीवन में खुशहाली है। धन्यवाद।